नमस्ते, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 की संस्कृत शिक्षा की एक क्लास। बच्चों, इस क्लास का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें क्यों ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तो पहला इसका उद्देश्य है कि सरलतम तरीके से संस्कृत को समझना, बिल्कुल साधारण तरीके से, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं उसी प्रकार से संस्कृत को सीखना और संस्कृत को जानना। दूसरा है संस्कृत को सामान्य भाषा की तरह प्रयोग करना। अब वो कब हो पाएगा? जब हमको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होगा। यदि हमें संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है तो हमें हिंदी का भी ज्ञान होगा, और हिंदी का ज्ञान होने से और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होने से हमारी जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो अपने आप ही सही हो जाती है, क्योंकि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। संस्कृत पाठ्यक्रम, जिसका कोड नंबर 122 है, दिल्ली सरकार का। वार्षिक मूल्यांकन देखिए 40 अंक का है, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण आएगी 25 नंबर की। संधि कार्य 4 नंबर के, मतलब जो संधियाँ आएंगी 4 नंबर की आएंगी, समास आएंगे 4 नंबर के आएंगे, प्रत्यय 4 नंबर के आएंगे, वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में कहा गया है 3 नंबर के आएंगे। समय जो घटिका होती है, समय देखना संस्कृत के अंदर, वो 4 नंबर के होंगे। अव्यय पद हैं वो भी 3 नंबर के होंगे। अशुद्धि संशोधनम देखिए ये 3 नंबर का है। अशुद्धि संशोधनम कब होगा? जब हमें संस्कृत अनुवाद करना आएगा, तब अशुद्धि हम संशोधन कर सकते हैं। फिर पठितावोधनम 15 नंबर का होगा, जिसके अंदर वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य पंच प्रश्नानाम निर्माणम, मतलब 5 नंबर का आएगा, जिसमें 5 प्रश्नों के निर्माण करने होते हैं। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। आज हम ये जो दूसरा भाग है आ भाग, उसमें भी 40 नंबर के हैं, जिसमें अपठितावोधनम 10 नंबर का आता है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एक गद्यात्मकः खंडः, जिसमें 80 से 100 शब्द परिमित गद्यांश सरल कथा वर्णनम वा, मतलब एक गद्यांश आएगा 80 से 100 शब्द के बीच में। उस गद्यांश का पूरा हमको समझकर उसके अंदर देखिए क्या क्या पूछा जाता है। पहला तो है एक पदेन पूर्ण वाक्येन वा अवबोधनात्मकम कार्यम। एक पदेन मतलब या तो एक पद में उत्तर देना होता है, या फिर पूर्ण वाक्येन, या फिर पूरे वाक्य के अंदर उत्तर देना होता है। वो किस प्रकार से होगा हम आगे देखेंगे। फिर दूसरा आता है शीर्षक लेखनम। अब चूंकि अपठित बोधनम है, मतलब आपने किताब में कभी पढ़ा ही नहीं होगा उसको, वैसा आएगा, तो उसका शीर्षक लेखना, मतलब उसका शीर्षक लिखना होगा हमको, 1 नंबर का वह होगा। फिर तीसरा इसमें कार्य है अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, 3 नंबर का है। अब वो किस प्रकार से आता है, भाषिक कार्य में क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो है वाक्य कर्तृक्रिया पदचयनम, मतलब वाक्य दे देगा, उस वाक्य में कहेगा कि इसमें कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन सी है, इसका चयन कीजिए। दूसरा दे देगा कर्तृक्रिया अन्विति, मतलब आपको एक वाक्य दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि इस कर्ता का क्रिया कौन है, मतलब इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है, या फिर इस क्रिया में इस क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है। ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या पूछेगा, विशेषण विशेष्य चयनम। तो विशेषण विशेष्य का मतलब होता है कि या तो किसी का विशेषण बताना हो, जैसे कि एक राजा, तो अब इस पद में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण क्या हो गया, एक हो गया। और विशेष्य क्या हो गया, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे काला व्यक्ति, तो काला तो विशेषण हो गया और व्यक्ति हो गया विशेष्य हो गया। ठीक है। फिर अंत में क्या पूछा सकता है, पर्याय विलोम पद चयनम, या तो पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा या फिर विलोम शब्द पूछ लेगा। ठीक है ना। तो हम इसी से शुरुआत करेंगे, एकात्म गद्यात्मक खंड से ही शुरू करेंगे। 10 नंबर का आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे और सरल तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण मैंने दिया था जो एक पेपर में आया हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा। निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा मतलब इस गद्यांश को, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, पठित्वा मतलब पढ़कर, एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। इस पर आधारित जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको जैसे निर्देश दिया गया है उस प्रकार से लिखिए।
अब देखिए क्या-क्या गद्यांश है, ये तो उदाहरण है, अपन आगे पढ़ेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस गद्यांश देखो गद्यांश जो होता है ना, उसको किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, यह सबसे मुख्य बात होती है, सबसे मुख्य विषय यही होता है। तो सबसे पहले तो हमको उसका हिंदी अनुवाद करना है, पूरे गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं, कस्मिंश्चित् प्रदेशे, किसी प्रदेश में, कस्मिंश्चित् मतलब किसी प्रदेश में, सप्तमी विभक्ति है, प्रदेशे प्रदेश में, काचित् नदी प्रवहति स्म, काचित् मतलब कोई, नदी का मतलब नदी, प्रवहति स्म। अब देखिए जिस शब्द के पीछे इसमें आ जाता है ना, तो वो उसका मतलब भूतकाल में हो जाता है था, और प्रवहति मतलब प्रवाहित होती, और यहाँ पर इसमें लगने से क्या हो गया, था या थी। तो किसी प्रदेश में कोई नदी बहती थी। नदी तीरे कश्चन सन्यासी स्वशिष्यैः सह, नदी के तीर पर कश्चन सन्यासी मतलब कोई सन्यासी, स्वशिष्यैः सह अपने शिष्यों के साथ। अगर यहाँ पूछ लिया जाए आपसे कि स्वः शिष्यैः सह, यहाँ पर कौन सी विभक्ति, तो बच्चों जहां पर भी सह शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, उसके जस्ट आगे वाला शब्द तृतीया विभक्ति का होता है, और यहाँ पर ये तृतीया विभक्ति के बहुवचन का है, स्व शिष्य ही, अपने शिष्यों के साथ। आश्रमम निर्मार्य वसति स्म, नदी के तीर पर कोई सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आश्रम बनाकर, निर्माय मतलब बनाकर, वसति स्म रहता था। एकदा सन्यासी, एकदा का मतलब क्या होता है, एक बार, सन्यासी शिष्य ही सह, अगर आपसे फिर पूछा जाए कि सह के साथ में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए तृतीया विभक्ति, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। एकदा सन्यासी शिष्य ही सह नद्याः अपरम तीरम गंतुम, कि अपने शिष्यों के साथ, नद्याः मतलब नदी के, अपरम मतलब दूसरे, तीरम मतलब तीर पर, गंतुम मतलब जाने के लिए, एकाम नौकाम आरूढ़वान, मतलब एक बार सन्यासी अपने शिष्यों के साथ नदी के दूसरे तीर पर जाने के लिए एक नौका में, एक नाव में, आरूढ़वान मतलब आरोहित हुआ या आरूढ़ हुआ, चढ़ा। वेगेन प्रवहन्त्याम, वेगेन मतलब वेग के द्वारा, इसमें भी तृतीया विभक्ति है, वेग के द्वारा प्रवाहित होती हुई, नद्याम मतलब नदी, नद्याम नदी में, अकस्मात अचानक, अकस्मात का अर्थात अचानक, एका अपरा नौका एक दूसरी नाव, शिलायाः घट्टनेन निमग्ना अभवत्, शिलायाः घट्टनेन मतलब चट्टान से टकराने के कारण, निमग्ना अभवत्, निमग्ना मतलब डूब गई, अभवत् मतलब डूब गई। तेन तस्याम नौकायाम स्थिताः, तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस चट्टान से टकराने के कारण जो नौका डूब गई उसके कारण, तस्याम नौकायाम स्थिताः, उस नौका में स्थित, उस नौका में बैठे हुए, सर्वे जनाः मरणं प्राप्तवन्तः, सभी लोग, सर्वे जनाः मतलब सभी लोग, मरणं प्राप्तवन्तः मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर मर गए। सन्यासी एकथयत, सन्यासी ने कहा, सन्यासी ने क्या कहा, तस्याम नौकाया स्थितेषु कश्चित् दुष्टः आसीत्, उस नौका में, स्थितेषु मतलब स्थित, कश्चित् दुष्टः आसीत् कोई दुष्ट व्यक्ति था, कोई क्या था, दुष्ट व्यक्ति था, इति मन्ये यह माना जाता है। अतः ते सर्वे मरणं प्राप्तवन्तः, इसलिए वे सभी क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा माना जाता है। अब देखिए ये तो हो गया पूरा का पूरा गद्यांश, ठीक है। और इस गद्यांश में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें एक पदेन उत्तरतः, एक पद में भी उत्तर देना है। जहां एक पदेन लिखा हुआ है ना बच्चों, वहां केवल और केवल आपको केवल और केवल एक पद में ही उत्तर देना है, मतलब एक छोटा सा पद लिख देना है। अभी बताता हूं कैसे। और जहां पर लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य न,
तो वहां पर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, मतलब छोटा सा उत्तर नहीं लिखना है, पूरा जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है तो इस वाक्य के अनुसार ही उत्तर लिखना है। ठीक है, फिर आगे जो भाषिक कार्य होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरतः, एक पद में क्या उत्तर दिया गया है, एक पद में क्या पूछा गया है, कस्मिश्चित प्रदेशे का प्रभति स्म। अब देखिए प्रश्न जो पूछा जाएगा ना, उस प्रश्न में क्या होगा, तो पहली बात जो किम शब्द होगा ना, किम शब्द, किम मतलब जिसमें आगे लिखा हुआ कह, या फिर लिखा हुआ हो कहा, ठीक है, या फिर लिखा हो कथम, या फिर लिखा हुआ हो केन, ठीक है ना, इस प्रकार से कै शब्द आगे आ जाए, कै, ठीक है, ये जैसे कि कुत्र आ जाए, या फिर आ जाए का आ जाए, यहाँ पर कई ही आ जाए, ठीक है ना, के आ जाए, कया आ जाए। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और इन्हीं का ही हमको क्या देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। अब देखिए किस प्रकार से, हमारा पहला प्रश्न क्या है, कस्मिश्चित प्रदेशे, किसी प्रदेश में, का प्रवहति स्म, और पीछे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। अब यहाँ पर आ गया ना का मतलब कौन, का मतलब कौन, तो किसी प्रदेश में कौन बहती थी। तो अब देखिए जब हम गद्यांश को गौर से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उस गद्यांश में ही उसका उत्तर छिपा हुआ होता है। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि जैसे हम इस लाइन को पढ़ेंगे, पहली लाइन, कस्मिश्चित प्रदेशे काचित नदी प्रवहति स्म, तो जहां पर का लिखा हुआ है उस का का उत्तर क्या है, काचित नदी। ठीक है, तो हमको एक पद में अगर उत्तर देना है ना, तो ये पूरा का पूरा नहीं लिखना है, कास्मिश्चित प्रदेशे का प्रवहति इसमें इसमें ऐसे पूरा लिखना नहीं है, हमको केवल इसकी जगह, पूरे प्रश्न की जगह इसका उत्तर क्या लिख देना है, काचित नदी। क्या आ जाएगा, काचित नदी। फिर दूसरा है सन्यासी कई ही सह वसती स्म। अब देखो जो कई ही आ गया ना, इस कई ही की जगह उत्तर लिखना है हमें पूरा, ये जो सन्यासी, फिर कई ही सह वसती, इसमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पद में उत्तर पूछा है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है दूसरे, उसमें दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है, नदी तीरे कश्चन सन्यासी स्व शिष्य ही सह। सन्यासी किसके साथ रहता था, अपने शिष्यों के साथ। तो आपको केवल कितना से लिखना है, स्व शिष्य ही सह, ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। फिर तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है के मरणम प्राप्तवन्तः, कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब अपन सेकंड लास्ट देखते हैं, तेन तस्याम नौकायाम स्थिताः सर्वे जनाः मरणम प्राप्तवन्तः, तो जो सर्वे जनाः लिखा हुआ है उस सर्वे जनाः को ही लिखना है यहाँ पर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वे जनाः। मतलब प्रश्न एज इट इज कहां पर लिखा होगा, गद्यांश के अंदर, और जो प्रश्न पूछा गया है ना उसका उत्तर गद्यांश के अंदर ही छिपा हुआ होता है। अपरा नौका कया घट्टनेन निमग्नाय होत। अब देखो ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, ढूंढो देखे गद्यांश में। तो देखो जब आप देखोगे गद्यांश के अंदर, तो यहाँ पर लिखा है वेगेन प्रवहन्त्याम नद्याम अकस्मात एका अपरा नौका शिलाया घट्टनेन निमग्नाय होत। तो जहाँ घट्टनेन से पहले पूछा गया है ना कया, तो घट्टनेन से पहले क्या लिखा हुआ है, शिलाया। ठीक है, बस ये शिलाया लिख देना है हमें, ये इसका उत्तर हो गया। ये आधे आधे नंबर के आएंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा लिखा है पूर्ण वाक्य न, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अब पूरे वाक्य में कैसे उत्तर दिया जाता है, तो बच्चों जो प्रश्न पूछा गया है, जिस लाइन में जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर उसका उत्तर यहाँ पर बीच में रख देते हैं। जैसे कि सन्यासी शिष्यई सह कुत्र गंतुम नौकाम आरूढ़वान। अब जहां ये पूछा है ना कि सन्यासी अपने शिष्यों के साथ कहाँ जाने के लिए नौका में चढ़ा, तो कहाँ की जगह, कहाँ को हटाकर कहाँ का उत्तर, अब कहाँ जा रहा था वो, नद्याम अपरम तीरम गंतुम, बस इतना सा लिख देना है, शिष्य ही से, बाकी एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देना है। जैसे कि सन्यासी शिष्य सह नद्याम अपरम तीरम गंतुम, अपरम नद्याम अपरम तीरम गंतुम नौकाम आरूढ़वान। उत्तर क्या हो जाएगा, सन्यासी शिष्य सह नद्याः अपरम तीरम गंतुम, नदी के दूसरे तीर पर जाने के लिए नौकाम आरूढ़वान। ये पुनः ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, सन्यासी किम अकथयत, सन्यासी ने क्या कहा।
तो सन्यासी एकथयत, अब देखो ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ से, सन्यासी एकथयत तस्याम नौकायाम स्थितेषु कश्चित दुष्टः आसीत् इति मन्ये, सन्यासी ने यही तो कहा था कि उस नौका पर कोई दुष्ट है या दुष्ट स्थित है, इसके कारण यह नौका डूब गई। ठीक है। फिर तीसरा है यथा निर्देशम उत्तरता, कि जैसे निर्देश दिया गया है उस प्रकार से उत्तर दीजिए। कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि या तो पूछा जाएगा कर्ता क्रिया, मतलब कर्ता दे देगा, उसकी क्रिया पूछेगा कि वह क्या क्रिया हो रही है, या फिर कोई क्रिया दे दिया जाएगा, किसी वाक्य को दे दिया जाएगा, उस वाक्य में पूछेगा कि इसमें क्रिया कौन सी हो रही है और इसका कर्ता कौन है, या फिर पूछा जाएगा कि विशेषण विशेष्य क्या है, मतलब जैसे इसमें दे रखा है एकाम नौकाम इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है और कौन विशेषता बता रहा है, ऐसी चीजें हमसे पूछी जाएगी। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रवहति स्म इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये जो क्रिया है ना, बह रही थी, प्रवहति स्म बह रही थी, इस क्रिया का कर्तृपद पूछा है, मतलब इस कर्ता कौन है, इसका कौन बह रहा था, कर्ता का मतलब इस क्रिया को करने वाला कौन है। अब बहना किसका काम है, नदी का काम है, तो कौन बह रहा था, नदी बह रही थी, तो इसका कर्ता कौन हो गया, नदी होगी इसका कर्ता। ठीक है ना, मतलब प्रवहति स्म इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, क्रियापद जो प्रवहति स्म है उसका कर्तृपद क्या है, कर्ता कौन है, नदी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, नदी। दूसरा है एकाम नौकाम इत्यनयोः पदयोः विशिष्य पदम, एक नौका, इसमें इस पद में विशेष पद क्या है। अब देखो एक तो होता है विशेषण जो विशेषता बताता है, अब देखो एकाम, अब एकाम तो क्या हो गया, मतलब एक तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, एक नाव, ठीक है ना, एक नाव, अब एक तो हो गया विशेषण, अब किसकी विशेषता बता रहा है विशेषण, नाव की, तो विशेष्य क्या हो गया, नाव हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो तो हो गया विशेष्य, और जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं अपन, विशेषण। विशेषण ये भी तो होता है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो हमसे एकाम नौकाम में विशेष पद क्या हो गया, नौका, और विशेषण क्या हो गया, विशेषण हो गया एकाम। ठीक है, फिर तीसरा लिखा हुआ है ते सर्वे मरणम प्राप्तवन्तः, मतलब वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए, इत्यत्र ते सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम। अब देखो सर्वनाम क्या है, ये ते है, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि मैंने कह दिया राम घर जाता है, तो अब राम तो क्या है, संज्ञा है, फिर मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं राम घर जाता है, फिर वह फुटबॉल खेलता है, मतलब राम के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या प्रयुक्त कर दिया, सर्वनाम प्रयुक्त कर दिया, सर्व, वह को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सह। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ से सहतौ ते जो होता है ना, उसी प्रकार से ते सर्वनाम पद स्थान है। अब इसमें देखिए ते सर्वे मरणम प्राप्तवन्तः, ते सर्वे मतलब वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो गया, वे कौन मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वे मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब जो नाव में स्थित लोग थे, सर्वे जनाः मरणम प्राप्तवन्तः, सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सर्वे जनाः। फिर चौथा प्रश्न है शिष्यैः सह अत्र सहयोगे का विभक्ति प्रयुक्ताम। जब देखिए मैंने गद्यांश का जब हिंदी अनुवाद किया था ना, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति बताई थी, तृतीया। सह के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। ठीक है, जब कारक चिन्ह पढ़ेंगे अपन तब तृतीय विभक्ति भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये एक उदाहरण था। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अद्योलिखित गद्यांशं प्रपठ्य एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिख्यन्ताम। मतलब ये भी एक क्या दे रखा है, एक अपठित गद्यांश दे रखा है, और इस गद्यांश को पढ़कर इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हमें
देखिए जैसे पूछा जाए, यथा निर्देशम, जैसे निर्देश दे रखे हों वैसे ही हमको लिखना पड़ता है। जैसे कि यदि एक पद में पूछा गया है तो एक पद में लिखना है, ठीक है ना। यदि पूर्ण वाक्य में पूछा गया है तो पूर्ण वाक्य में लिखना है। और यदि संज्ञा पद पूछा है, विशेषण पद पूछा है, क्रियापद पूछा है या कर्ता पद पूछा है, ठीक है ना, विलोम शब्द पूछा है, पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो उस जैसे निर्देश दे रखा होता है उसी प्रकार लिखना होता है। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से है ये। दीपावली अस्माकं राष्ट्रीयोत्सवः वर्तते। दीपावली अस्माकं मतलब हमारा, राष्ट्रीय उत्सवः वर्तते, राष्ट्रीय उत्सव है। अस्मिन उत्सवे, इस उत्सव पर, अस्मिन उत्सवे, देखिए उत्सवे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। सर्वे जनाः, सभी लोग, परस्परम भेदभावम विस्मृत्य, आपस में, परस्परम मतलब आपस में, भेदभावम विस्मृत्य, भेदभाव, विस्मृत्य का मतलब क्या होता है, भूल कर, विस्मृत्य मतलब भूल कर, आनंद मग्नाः भवन्ति, आनंद मग्न होते हैं मतलब आनंद विभोर हो जाते हैं। त्रेता युगम, त्रेता युगे कैकय्या वरयाचनात्, त्रेता युगे मतलब त्रेता युग में, कैकय्या, कैकय्या मतलब कैकई के द्वारा, तृतीय भक्ति कैकय्या में, वरयाचनात् वर मांगने के कारण। त्रेता युग में क्या हुआ था, कैकई ने वर मांगा था ना राजा दशरथ से, तो त्रेता युगे कैकय्या वर याचनात्, वर मांगने के कारण, अयोध्यायाः, अयोध्या के, राजा दशरथन, राजा दशरथेन, राजा दशरथेन, यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, दशरथेन में, दशरथ के द्वारा। रामाय, रामाय चतुर्थी विभक्ति, राम के लिए। चतुर्दशानाम मतलब 14 वर्षाणाम वर्षों का, वनवासः प्रयदत्तः मतलब 14 वर्षों का वनवास दिया। त्रेता युग में कैकई के वर मांगने के कारण अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास दिया गया। श्री राम, श्री राम, अस्मिन एव दिने, इसी ही दिन, सीता लक्ष्मणाभ्याम सह अयोध्याम प्रत्यावर्तितवान, मतलब श्री राम इसी दिन सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में पुनः, प्रत्यावर्तितवान का मतलब क्या होता है, वापस आए। सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम अयोध्या इसी दिन वापस आए। किस दिन, दीपावली के दिन। तान स्वागतम व्याहर्तुम, तान मतलब उन सभी का, स्वागतम स्वागत, व्याहर्तुम मतलब करने के लिए, अयोध्यावासिनः, अयोध्यावासियों ने, नगरे सर्वत्र दीपान प्रज्वालितवन्तः, नगरे मतलब पूरे नगर में, पूरे शहर में, सर्वत्र सभी जगह, दीपान मतलब दीपकों को, प्रज्वालितवन्तः प्रज्वालित किया मतलब जलाया। यदा, तदा आरभ्य अद्यावधि, और तब से यह अवधि प्रारंभ हुई या फिर आरंभ हुई। जो दीपावली का उत्सव मनाते हैं ना हम लोग, वो तब से आरंभ हुआ। प्रतिवर्ष कार्तिक मासे अमावस्यायां तिथौ भारते दीपावली महोत्सव महता उत्साहेन आयोजितः भवति। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दीपावली का त्योहार, प्रतिवर्ष कार्तिक मास में, कार्तिक महीना जो होता है उसकी अमावस्यायाम तिथौ, अमावस्या की तिथि को भारते, भारत में, दीपावली महोत्सव महता उत्साहेन, दीपावली महोत्सव महता उत्साहेन बहुत सारे उत्साह के साथ, आयोजितः भवति आयोजित होता है। अब इस दिन क्या क्या होता है, देखिए, दीपावल्याम जनाः गृहाणि परिष्कुर्वन्ति, इस दिन लोग, दीपावली के दिन क्या करते हैं, लोग गृहाणि मतलब अपने घरों को, परिष्कुर्वन्ति सजाते हैं। अस्मिन् अवसरे, इसी अवसर पर,
ते स्वमित्रेभ्यः, स्वमित्रेभ्यः मतलब अपने मित्रों के लिए, ते मतलब कौन, लोग। इसी दिन लोग अपने मित्रों के लिए, बंधुभ्यश्च और अपने बांधवों के लिए, जो अपने रिश्तेदार संबंधी जो होते हैं उनके लिए उपहारान यच्छन्ति, क्या देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट आइटम देते हैं ना हम लोग, वैसे ही अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को उपहार देते हैं। परस्परम अभिनंदन्ति च, और आपस में क्या देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, अभिनंदन करते हैं। बालकेभ्य मिष्ठान्नम यच्छन्ति, और बालकों के लिए क्या देते हैं, मिठाई देते हैं, बालकों के लिए मिठाई देते हैं। सर्वे जनाः लक्ष्मी गणेशयोः पूजनम कुर्वन्ति, और सभी, सर्वे जनाः मतलब सभी लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेशयोः मतलब लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। पितरः स्वसन्ततिभ्यः स्फोटनकानि ददति, जो पिता होते हैं वो अपनी संतान के लिए क्या देते हैं, पटाखे देते हैं, पटाखे फोड़ते हैं ना, तो पटाखे देते हैं। अस्मिन् महोत्सवे सर्वे सर्वेभ्यः सुखाय समृद्धये च शुभेच्छा प्रकटयन्ति, और इसी महोत्सव पर सभी के लिए सुख और समृद्धि की शुभेच्छा प्रकट करते हैं, यह कामना करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा गद्यांश, ठीक है। अब इसके प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं और उनका उत्तर कैसे देना है, इसी गद्यांश में, सारे उत्तर कहाँ से देने हैं, इसी गद्यांश में से देने हैं। और कैसे देने हैं, देखिए एक पदेन उत्तर आता, पहले क्या लिखा हुआ है, केवल और केवल एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, दीपावली अस्माकं कीदृशः उत्सवः वर्तते, दीपावली अस्माकं मतलब हमारा, कीदृशः उत्सवः वर्तते कैसा उत्सव है, हमारा कैसा उत्सव है। तो देखिए पहला ही प्रश्न, पहली लाइन में इसका उत्तर, दीपावली अस्माकं राष्ट्रीय उत्सव पूछा है ना, कैसा उत्सव है, तो हमारा राष्ट्रीय उत्सव है दीपावली। तो हमको केवल यहाँ पर इतना सा लिख देना है, राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव, ठीक है ना, इतना सा लिख देना है, राष्ट्रीय उत्सव। कीदृश को हटाकर राष्ट्रीय लिख देना है बस, ठीक है। और बाकी चीज नहीं लिखनी है, एक पद का मतलब केवल और केवल राष्ट्रीय उत्सव, इतना सा आएगा। फिर दूसरा लिखा हुआ है, दशरथेन रामाय कति वर्षाणाम वनवासः प्रदत्तः, दशरथ ने राम के लिए कति वर्षाणाम कितने वर्षों का वनवास प्रदत्त, कितने वर्षों का वनवास दिया था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब अपन गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उसी में लिखा हुआ होता है चतुर्दशानाम वर्षाणाम, बस इतना सा लिखना है उत्तर, कितना सा उत्तर लिखना है, चतुर्दशानाम वर्षाणाम, और कुछ नहीं लिखना। तीसरा प्रश्न है, दीपावल्याम जनाः कानि परिष्कुर्वन्ति, क्या सजाते हैं, गृहाणी परिष्कुर्वन्ति, लिखा हुआ है ना, गृहाणी परिष्कुर्वन्ति, तो घरों को सजाते हैं, बस गृहाणी लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है, सर्वे जनाः कयोः पूजनम कुर्वन्ति, किसका पूजन करते हैं, तो जहाँ कयोः लिखा हुआ है, अब देखिए हमने ये पढ़ा था, सर्वे जनाः लक्ष्मी गणेशयोः पूजनम कुर्वन्ति, किसका पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। तो ये तो सारे के सारे चार प्रश्न किसके थे, एक पद में उत्तर देने के। अब हमसे पूछा गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अब पूर्ण वाक्य का मतलब क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ है उस प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर, जैसे कि श्री रामः काभ्याम सह अयोध्याम प्रत्यावर्तितवान, अब जो काभ्याम लिखा हुआ है उस काभ्याम को हटा देना है, हमें इस काभ्याम को हटा देना है, और क्या उत्तर लिखना है, श्री रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह अयोध्याम प्रत्यावर्तितवान, ठीक है, इतना सा लिखना है हमें। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ष कस्यां तिथौ भारते दीपावली महोत्सव आयोजितः भवति, अब कौन सी तिथि को आयोजित होता है, तो कस्याम को हटा देना है हमें। तो प्रतिवर्ष, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्तिक मासे अमावस्यायां तिथौ भारते दीपावली महोत्सव महता उत्साहेन आयोजितः भवति, लेकिन इतना उत्तर नहीं लिखना है हमें, हमें जो पूछा है ना तिथि, उस तिथि को ही लिखनी है, कस्याम तिथौ, तो प्रतिवर्षाम अमावस्यायाम तिथौ, बस इतना सा यहाँ पर लिख देना है, बाकी ये का ये लिखना है।
प्रतिवर्षम अमावस्यायां तिथौ भारते दीपावली महोत्सव आयोजिता भवति। ये पूरा का पूरा लिखना है, गद्यांश से नहीं लिखना है, जो इसमें लिखा हुआ है वही लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है, दीपावल्यां सर्वे सर्वेभ्यः किं प्रकटयन्ति। सबसे अंतिम लाइन क्या थी, दीपावली सर्वे सर्वेभ्यः किं प्रकटयन्ति, सर्वे सर्वेभ्यः सुखाय समृद्धये च शुभेच्छा। बस इतना सा लिख देना है इसमें, सुखाय समृद्धये च शुभेच्छा। यहाँ पर आ जाएगा दीपावल्यां सर्वे सर्वेभ्यः सुखाय समृद्धये च शुभेच्छा प्रकटयन्ति। अच्छा, तीसरा प्रश्न आ रहा है, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो दीपावली पर्व हो सकता है, पूरा का पूरा देखो दीपावली के लिए लिखा हुआ है, तो दीपावली पर्व हो सकता है इसका। तो इसका क्या होना चाहिए, शीर्षक क्या होना चाहिए, दीपावली या शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, ठीक है ना, या फिर दीपावली पर्व भी आप लिख सकते हैं। फिर यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत। चौथा प्रश्न क्या है कि जैसे निर्देश दिया गया है उसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, ते सर्वे स्वमित्रेभ्य, जो लाइन थी ना, ते स्वमित्रेभ्य बंधुभ्यश्च अत्र ते इति सर्वनाम स्थाने संज्ञापदम किम। संज्ञापद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, ते स्वमित्रेभ्य स्वबंधुभ्यश्च उपहारान यच्छन्ति। अपने मित्रों के लिए, अपने बंधुओं के लिए उपहार देते हैं। कौन देते हैं, जनाः। कौन देते हैं, लोग ही तो देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संज्ञा पद क्या आ जाएगा, जनाः, ठीक है। फिर सर्वे जनाः अत्र विशेषण पदम किम, सभी लोग। अब यहाँ पर विशेषण पद क्या है, सर्वे, मतलब सभी, सर्वे जनाः। तो सर्वे जनाः में पद क्या हो गया, सर्वे, और विशेष पद किसकी विशेषता बताई जा रही है, लोगों की। लोग क्या हैं, सभी हैं, ठीक है ना। तो विशेषण पद क्या हो गया, सर्वे। ददति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, ददति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम अत्र प्रयुक्तम। देखिए यहाँ पर ददति मतलब देते हैं, पितरः स्वसंततेभ्यः स्फोटनकानि ददति, देते हैं, ये तो क्रिया हो गई, लेकिन कौन दे रहा है, पितर दे रहे हैं, पिता दे रहे हैं, ठीक है ना। किसको दे रहे हैं, अपने पुत्रों को दे रहे हैं। तो केवल कर्ता पूछा है, देता कौन है, पितरः। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, पितरः। कर्तृपद क्या जाएगा, पितरः। फिर अंतिम प्रश्न है, अत्र दुःखमग्नाः इति पदस्य विलोम पदम किम। देखो दुःखमग्नाः, दुःखमग्नाः मतलब दुख में मग्न, तो इसका विलोम पूछा है। दुख का विलोम क्या हो गया, सुख, सुख या फिर आनंद। तो देखो ऊपर की लाइन में क्या लिखा हुआ है, अस्मिन् उत्सवे सर्वे जनाः परस्परं भेदभावं विस्मृत्य आनंदमग्नाः भवन्ति। आनंदमग्न लिखा हुआ है, तो दुःखमग्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आनंदमग्न। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम और अभ्यास करेंगे इसके बारे में, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें हम आगे, ये देखिए ये प्रातःकाल के बारे में है पूरा, इसमें भी प्रश्न हैं, उत्तर हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वापस मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को वापस देखना। यदि फिर भी आपके कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, एक जीमेल आईडी दे रखी है, उस जीमेल आईडी पर आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।